हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से YouTube चैनल पर स्वागत है। हम आइसमटोट्स अनंत स्पर्शियाँ निकालने की विधियाँ कर रहे हैं, जो वैकल्पिक विधियाँ अपनी चल रही हैं। पहली विधि जो देखी थी वो सीमा की विधि थी, और सीमा की विधि में कैसे किया जाता है, किस हिसाब से आपको अनंत स्पर्शियाँ निकालनी होती, उसके कुछ केस देखे थे। किस रूप में हो, पहला केस सीमा की विधि में केस फर्स्ट था। किस रूप में इक्वेशन आपको दिखेगी, y माइनस m1x एक कोटि का गुणनखंड, रेखिक गुणनखंड ये हो गया, और इसके गुणा में एक कोटि कम कर दो n से, तो fn माइनस 1 कोटि इसकी। तो कुल मिला के इस पद की कोटि कितनी होगी, इन पदों की सबकी पद की कोटि कितनी हो जाएगी, n कोटि के। तो ये n कोटि के पद प्लस जो आगे वाले पद होंगे वो क्या होंगे, n माइनस 1 कोटि या उससे कम के पद, बराबर क्या हो, 0 हो। यानी यहां पर कौन सा रूप दिखा कि y माइनस m1x जो है वो गुणा में होगा n माइनस 1 कोटि के सभी पदों के गुणनखंड है, उसके गुणा में। तो n माइनस 1 कोटि, यहाँ एक कोटि, तो टोटल इसकी कोटि कितनी होगी, n कोटि। और यहां कोटि कितनी है, n माइनस 1 या n माइनस 1 से कम, उससे कम कोटि। तो इस प्रकार के जब आपको इक्वेशन दिखे और y माइनस m1 अनावर्त हो, अनावर्त गुणनखंड मतलब आगे रिपीट नहीं होता, नॉन रिपीटेड हो, तो इसमें अनंत स्पर्शी की समीकरण क्या हो जाएगी, fn माइनस 1 का भाग दे देंगे, तो y माइनस m1x, ठीक है, फिर प्लस pn माइनस 1 अपॉन fn माइनस 1, और लिमिट यहां लगा देंगे अनंत स्पर्शी के लिए, लिमिट x टेंस टू अनंत, ठीक है। और y बटा x जो होता है, लिमिट x टेंस टू अनंत, इसका भी मान आपके क्या हो जाता है, m1 हो जाता है, ये बताया था, और बराबर क्या है, 0। इससे आपके अनंत स्पर्शी ये निकल जाती है, क्लियर। वो अनंत स्पर्शी इस रेखिक गुणनखंड के क्या होती है, समांतर होती है। ये तो जब अनावर्त हो, अनावर्त का मतलब ये रिपीट नहीं होता और किसी भी पद में, ठीक है। दूसरा केस था जब ये रिपीट हो जाए, केस सेकंड क्या हो, रिपीट हो जाए, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं y माइनस m1x का होल स्क्वायर। तो ये कितने कोटि के पद हो गए, 2 कोटि के, तो इसके गुणा में n कोटि बनाने के लिए fn माइनस 2 कोटि का लेना पड़ेगा। तो ये इसमें कितने कोटि के पद हैं, n माइनस 2 कोटि के, इसमें कितने कोटि के पद हैं, 1 कोटि का पद है, और प्लस क्या हो जाए, pn माइनस 2 या n माइनस 1 करता हूं पहले। अब इसको समझना, n माइनस 1 और n माइनस 2 में क्या फर्क रहेगा। देखिए ये कितनी कोटि का पद है, n कोटि के पद है, n कोटि के पद सारे इसमें जो होंगे, इस पद में पहला जो प्लस से पहले सारे होंगे, जितने भी पद होंगे वो कितनी कोटि के होंगे, n कोटि के होंगे। क्यों है, n माइनस 2 कोटि के इसमें और 2 कोटि के यहाँ से हो जाएंगे, उसको गुणा करेंगे n कोटि के। और तो अगला पद क्या होना चाहिए, n माइनस 1 कोटि के, क्रम से लिखते हैं ना, तो उस हिसाब से तो n माइनस 1 कोटि के होंगे, तो उस समय इसके अनंत स्पर्शी क्या हो जाएगी, वो अनंत स्पर्शी के लिए क्या करना पड़ेगा, fn माइनस 2 का आपको भाग देना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस pn माइनस 1 अपॉन fn माइनस 2 का जब भाग देंगे तो बाहर लिमिट लगेगी x टेंस टू अनंत, और लिमिट x टेंस टू अनंत y बटा x वो किसके बराबर होगा, इस m1 के बराबर, y बराबर mx से y बराबर m1x, तो जो उसका ढाल होगा स्लोप m1 हो जाएगा। अब यहां देखिए ऊपर क्या कह रहा है, यहां pn माइनस 1 में क्या कह रहा है कि pn माइनस 1 में इसकी कोटि क्या होगी, n माइनस 1 या उससे कम। तो यहाँ n माइनस 1 कोटि है या n माइनस 2 कोटि है, तो यहाँ n माइनस 1 कोटि आ गई ऊपर। तो n माइनस 1 कोटि, जैसे एक n माइनस 1 का मतलब एक मैं 3 कोटि का ले लेता हूं, प्लस 7y स्क्वायर प्लस 6, ये एक पद ले लिया ऊपर वाला। तो ये इसमें देखते हैं pn माइनस 1 का मतलब है n माइनस 1 कोटि के या उससे कम के। तो यहाँ देखिए 3 कोटि या उससे कम के सारे पद आ गए, और बट्टा में क्या आ जाए, 2 कोटि के पद आए। तो 3 से कम देखो n माइनस 2 है, तो 2 कोटि के पद आ जाए, ऐसे x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस y स्क्वायर, ये आ गया मान लो, ठीक है, बट्टा में 2 कोटि फिक्स है।
तो अब इसका मान कितना हो जाएगा, देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, एक्स की बड़ी से बड़ी घात एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, और नीचे से क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर। तो ऊपर एक्स क्यूब कॉमन आएगा, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, पीछे यहाँ जो एक्स क्यूब कॉमन आया तो क्या बना, एक्स स्क्वायर कट गया, वाई बटा एक्स प्लस वाई बटा एक्स का क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर से क्यूब कटेगा, एक्स बार एक्स बच जाएगा पीछे, प्लस 7 वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, और उसके गुणा में क्या बचेगा, एक्स, क्योंकि एक्स क्यूब बनाना है, प्लस 6 बटा एक्स क्यूब कॉमन लिया, और यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 प्लस 5 वाई बटा एक्स प्लस वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर। अब y बटा एक्स जो है वो तो m1 के बराबर हो जाएगा सब में, y बटा एक्स m1 हो जाएगा, या m1 का क्यूब हो जाएगा, या 5 बटा अनंत 0 हो जाएगा, या 7 वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, ये m1 का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में x है तो वापस 0 हो जाएगा अनंत की वजह से, ये भी 0, ये 1 प्लस 5 m1 और ये m1 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ से देखिए ऊपर एक्स क्यूब बटा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, लेकिन x बच गया, और x टेंड्स टू क्या है, अनंत है, तो अनंत को किसी संख्या से गुणा करेंगे या तो वो अनंत आएगा और या माइनस अनंत आएगा। अगर नेगेटिव संख्या है तो उसको गुणा करेंगे अनंत से तो माइनस अनंत, पॉजिटिव संख्या को अनंत से गुणा करेंगे तो प्लस अनंत। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, अनंत आ रही है। अब ये जो है किसका काम करेगा, c का काम करता है, तो अनंत आ गया, इसका मतलब जो c आया वो क्या हो गया, अपरिमित। क्या हो गया, अपरिमित। अब c अपरिमित हो गया, इसका मतलब इसमें कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। तो इसके सेकंड में ध्यान रखना, तो ये जब भी आप भाग देते हो उस पे आपके डिपेंड करता है, ऊपर वाला और नीचे वाला जो अंश और हर में जो मान होते हैं उनकी कोटि, अंश की कोटि जो होती है हर वाले से क्या नहीं होनी चाहिए, हर वाले से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऊपर कोटि कम और नीचे वाले की ज्यादा चल जाएगी, लेकिन ऊपर वाले की ज्यादा नहीं चलेगी, बराबर होगा तो भी चलेगा। वैसे ये याद रखने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट जब सीमा की विधि करते हैं तो क्वेश्चन में सीधा जो भी गुणांक होता है उसका भाग देते हैं और अपना उत्तर आ ही जाता है। क्लियर, तो उसी हिसाब से अपन करते रहेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है कि जब v घात में आ जाए तो ये कैसे होता है आगे फिर देखते हैं। अगला रूप जो केस थर्ड है वो कैसा था, केस थर्ड y माइनस m1 x का स्क्वायर, दो कोटि ये होगी fn माइनस 2, तो ये n कोटि का हो गया। अगला क्या होगा, n माइनस 1 कोटि का होगा, तो a कोटि तो मैं y माइनस m1 x ही ले लेता हूं, तो a कोटि कम और कर देंगे n माइनस 1 से, तो यहाँ g n माइनस 2 कर देता हूं। देखो n माइनस 2 कोटि यहाँ से 1, तो कुल मिला के इसकी कोटि कितनी हुई, n माइनस 1, इसकी कोटि कितनी हुई, n हो गई, और प्लस आगे हो जाएगा pn माइनस 2। देखिए ये n कोटि, ये n माइनस 1, ये n माइनस 2 कोटि का हो या उससे कम के पद हो, n माइनस 2 या उससे कम का, तो इस स्थिति में आपकी अनंत स्पर्शा कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी। वो कैसे निकलेगी, fn माइनस 2 का इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, ये तो बाहर रह जाएगा, फिर इसकी वैल्यू निकलेगी, इसकी वैल्यू निकलेगी, फिर y माइनस m1 स्क्वायर में एक द्विघात समीकरण होगी जिससे 2 मान निकल जाएंगे। तो ये भी अपन कर चुके हैं। इसी प्रकार क्यूब वाले में होता है, क्यूब होगा तो n माइनस 3 हो जाएगा, या स्क्वायर होगा या n माइनस 3 होगा, फिर यहाँ एफ जी एच और ले लेते हैं, फिर y माइनस m1 h n माइनस 3 हो जाएगा, फिर p n माइनस 3 हो जाएगा, उससे भी 3 घात वाला भी होता है। तो ये चीजें हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम एक मेथड और करेंगे सीमा की विधि के अलावा, आइसोम्टोट्स बाय इंस्पेक्शन, निरीक्षण द्वारा अनंत स्पर्शा ज्ञात करनी। निरीक्षण द्वारा अनंत स्पर्शा कैसे ज्ञात होती हैं इसके बारे में कल हम डिस्कस कर चुके हैं सीमा की विधि से, फिर भी अपन आज कई क्वेश्चन इसके लेंगे। अब है आइसोम्टोट्स बाय इंस्पेक्शन, निरीक्षण द्वारा अनंत स्पर्शिया। बिल्कुल इजी विधि है, सबसे इजी सेकंड मेथड ये हो गया। वैसे सीमा की विधि भी इजी है, उससे भी इजी है निरीक्षण द्वारा। मात्र आपको इक्वेशन देखनी है, वक्र की समीकरण देखनी है, इक्वेशन ऑफ कर्व देखनी है, और उसको देखते ही आप बता सकते हैं कि निरीक्षण द्वारा कि इसकी अनंत स्पर्शा क्या होगी। लेकिन उसके लिए शर्त क्या होगी, उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। आपकी इक्वेशन इस रूप में दिखे, क्या रूप दिखे, एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 बराबर 0।
इस रूप में दिखे। अब ये रूप क्या है, इसमें क्या शर्तें क्या है? एफ एन का मतलब है एफ एन में एन कोटि के पद होंगे, एन कोटि के पदों के गुणनखंड होंगे, पदों के गुणनखंड होंगे। और वो गुणनखंड कैसे गुणनखंड होंगे? रेखिक गुणनखंड। ये ध्यान रखना, वेरी मोस्ट रेखिक गुणनखंड होने चाहिए। एफ एन में जो एफ एन की कोटि होगी वो कोटि तो एफ एन की कितनी होगी? एन कोटि। और एन कोटि में भी उनके क्या कर रखे होंगे? गुणनखंड कर रखे होंगे। और कैसे गुणनखंड कर रखे होंगे? रेखिक, यानी एक घाती गुणनखंड कर रखे होंगे। ठीक है। और एफ एन माइनस टू का मतलब क्या हुआ? एन माइनस टू में एन माइनस टू कोटि के पद या उससे कम कोटि के पद होंगे। या यूं कह सकते हैं एन माइनस वन कोटि से ज्यादा नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे? मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि y माइनस 3x प्लस 2, या इतना ही लिख देता हूं, y माइनस 3x, y प्लस 3x, और एक लिख देता हूं 2y प्लस 3x प्लस 5, और प्लस एक लिख देता हूं 5x माइनस 7y प्लस 7 बराबर 0। ये इक्वेशन दे दिया आपको, ये वक्र की समीकरण दे दी। और इस वक्र की समीकरण में आपसे पूछे कि अनंत स्पर्श ज्ञात कीजिए, अनंत स्पर्शों के समीकरण बताइए क्या क्या होंगे। तो बिल्कुल इस निरीक्षण विधि से आप कर सकते हैं। क्या है निरीक्षण विधि? कि देखिए इसको पहले, सबसे पहले कितने पदों में बांटना है? 2 पदों में। 2 पदों में पहला जो पद होगा वो n कोटि का होगा। पहला कितने कोटि का होगा? n कोटि का। तो इसमें देखिए कितनी कोटि के पद है। सबसे पहले ये जो इक्वेशन दे रखी है, वक्र दे रखा है, वो कितनी कोटि का है? 3 कोटि का। कैसे? इन दोनों को आपस में गुणा करूंगा, 2 कोटि के पद आ जाएंगे। 2 कोटि वाले को 1 कोटि वाले से गुणा करूंगा, 3 कोटि के। तो ये यानी कि ये जो 3 कोटि के पद है इसमें, तो ये क्या हो गया? F3। ये क्या हो गया? F3। F3 का मतलब 3 कोटि के पदों के गुणनखंड। अब 3 कोटि के पदों के रेखिक गुणनखंड है। ये देखिए रेखिक गुणनखंड है, ये भी रेखिक गुणनखंड है, ये भी रेखिक गुणनखंड है। प्लस क्या है? F3 प्लस, यहां देखिए ये कितनी कोटि है? ये 1 कोटि या उससे कम के पद है, यानी प्लस क्या हो गया? F1, और बराबर क्या हो गया? 0। तो ये रूप हो गया। देखो यहां दोनों में अंतर कितने का आता है? 2 का अंतर आता है। यहां देखिए 3 है, यहाँ n है, तो यहाँ n माइनस 2 है, तो इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो इस स्थिति में क्या होता है? अनंत स्पर्शा कैसे होती है? तो इस स्थिति में अनंत स्पर्शा होती है कि F3 बराबर क्या कर दो? 0 कर दो। वही आपके अनंत स्पर्शा होती है। F3 में क्या क्या है? y माइनस 3x बराबर 0, ये पहली अनंत स्पर्शी। दूसरी y प्लस 3x बराबर 0, और तीसरी 2y प्लस 3x प्लस 5 बराबर क्या होगी? 0। अब दिए गए वक्र की ये 3 अनंत स्पर्शा होगी, और 3 से अधिक इसमें होगी नहीं, क्योंकि इस वक्र में कोटि कितनी है? 3। तो 3 अनंत स्पर्शा ऐसे निकालती है अपने निरीक्षण विधि से कि F3 प्लस F1 बराबर क्या हो रहा है? यहाँ 0। और F3 3 कोटि के, और तीनों के तीनों गुणनखंड क्या है? रेखिक गुणनखंड है। और उन रेखिक गुणनखंडों को 0 के बराबर रख दो, वही आपकी क्या होती है? अनंत स्पर्शा होती है, यानी F3 बराबर 0। बस एक शर्त यहां होती है, वो शर्त आपको ध्यान रखनी है। शर्त क्या होती है कि F3 के जो रेखिक गुणनखंड है उनसे निकलने वाली अनंत स्पर्शाएं, या यूं कह सकते हैं ये जो रेखिक गुणनखंड है वो आपस में समांतर या संपाती नहीं होने चाहिए। वो आपस में समांतर या संपाती नहीं होने चाहिए। समांतर या संपाती, यानी पैरेलल या कोइंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। पैरेलल या कोइंसिडेंट। तो पैरेलल या कोइंसिडेंट के लिए क्या करते हैं? यहां से ढाल देखते हैं इनकी। तो ढाल देखते हैं, तो y बराबर 3x, y बराबर माइनस 3x, इसकी तो है 3, इसकी है माइनस 3, और यहां से कितनी है? 3/2, 3/2। तो तीनों की ढाल क्या है? अलग अलग है। इसका मतलब ये समांतर नहीं है। जो समांतर होती है वो जो संपाती होती है वो पहले क्या होती है? समांतर होती है, क्योंकि समांतर के लिए शर्त रेखा से क्या होती है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2। लेकिन संपाती में क्या हो जाता है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। कक्षा 9 से पढ़ते आए हैं ये समांतर और संपाती रेखा है रेखिक समीकरण की। क्लियर? तो ये निरीक्षण द्वारा, तो निरीक्षण द्वारा अनंत स्पर्शा कैसे ज्ञात होती है? फिर एक बार इसको देख लेते हैं, अच्छी तरीके से इसको समझ लेना है। क्या है? आइसोम्टोट्स बाय इंस्पेक्शन।
किस रूप में वक्र होगा? एफ एन प्लस एफ एन माइनस वन। एफ एन का मतलब है एफ एन में एन कोटि के पद, और उन पदों को आपको क्या किस रूप में दे रखा होगा? रेखीय गुणनखंड के रूप में अलग अलग दे रखा है। जैसे ये 3 कोटि का पद है तो इसके 3 गुणनखंड आपको अलग अलग करके दे दिए। फिर उसके प्लस में क्या होगा? n माइनस वन या उससे कम कोटि के पद, तो प्लस n माइनस या माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। n माइनस टू कोटि या उससे कम के पद, तो ये देखिए 3 कोटि के पद थे इसमें, लेकिन यहां इसमें देखें तो इसकी कोटि कितनी है? n माइनस टू या उससे कम। तो यहाँ 3 कोटि, तो यहाँ देखिए एक कोटि का, ये शून्य कोटि का, तो यानी कि 3 से 2 कम है ही है, एक कोटि या उससे कम के पद है। तो उस टाइम अनंत स्पर्शी क्या होती है? उस टाइम अनंत स्पर्शी होती है कि एफ एन में जो रेखीय गुणनखंड है उनको शून्य के बराबर रख दो, वही आपकी अनंत स्पर्शी होती है। बस शर्त ये होती है कि वो अनंत स्पर्शी समांतर या संपाती नहीं होनी चाहिए। वो जो गुणनखंड है वो समांतर या संपाती यानी पैरेलल या कोइंसिडेंट। समांतर क्या होती है? 2 लाइनें समांतर ऐसे, और संपाती क्या होती है? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन एग्जैक्ट सेम लाइन हो जाती है। क्लियर? तो ये इस प्रकार से आप निरीक्षण द्वारा भी अनंत स्पर्श ज्ञात कर सकते हैं। इस निरीक्षण वाले से नहीं करना चाहते तो आप सीमा की विधि से भी कर सकते हैं। देखिए निरीक्षण का और सीमा का आपको कब प्रयोग करना है, और एक इससे पहले हमने जो फर्स्ट ए एक्सरसाइज है उसमें भी देखा था अनंत स्पर्शियां निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते थे समांतर अनंत स्पर्शियां एक्सो के देखते थे, फिर हम तिर्यक अनंत स्पर्शियां देखते थे। तो वो कब अप्लाई करें, ये कब अप्लाई करें, आपके कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप कैसे कौन सी अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले आप दिए गए वक्र में देखो क्या उसमें गुणनखंड के रूप में दे रखा है क्या? ये जैसे रेखीय गुणनखंड किस रूप में? रेखीय गुणनखंड। अगर उसमें रेखीय गुणनखंड के रूप में दे रखा है तो आप उस स्थिति में लगाने की कोशिश करो, या तो सीमा की विधि या निरीक्षण द्वारा। निरीक्षण द्वारा हर एक में लागू नहीं होती, लेकिन सीमा वाली लागू हो सकती है। सीमा वाली से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो या तो निरीक्षण द्वारा लिखो या सीमा की विधि से। कब? जब जो n पदों के ध्यान से देखना, n पदों के या n कोटि के जो पद हैं उनको किस रूप में लिखा हो? रेखीय गुणनखंड के रूप में लिखा हो। तो या तो सीमा की विधि अप्लाई करो या निरीक्षण के लिए शर्त होती है कि एफ एन प्लस एफ एन माइनस वन बराबर 0 होता है। तो ये क्या रूप हो सकता है कि f3 प्लस f1 बराबर 0, या f4 प्लस f2 बराबर 0, 2 का अंतर होता है, या f5 प्लस f3 बराबर क्या होता है? 0 होता है। जिसमें क्या होता है? इसमें f3 बराबर 0, इसमें f4 बराबर 0, इसमें f3 बराबर 0, f5 है, f5 बराबर 0, वही आपके अनंत स्पर्शी होती है। बस उनमें शर्त यह होती है कि उनमें जो अनंत स्पर्शी निकल रही है या जो भी रेखीय गुणनखंड है वो समांतर या संपाती नहीं होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो विधि बताई है बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल भी ले लिया मैंने, इसके अनंत स्पर्शी आपने निरीक्षण द्वारा निकाल लिए। इसको सीमा की विधि से भी निकाल सकते हैं। सीमा की विधि से सबसे पहले इसके समांतर अनंत स्पर्शी निकालेंगे तो इन दोनों का इसमें भाग देंगे, फिर लिमिट x टेंड्स टू अनंत और लिमिट y बटा x की मान y बराबर mx से 3 हो जाएगा। तो उसको अप्लाई करके फिर इसके समांतर देखेंगे तो इन दोनों का भाग हो जाएगा, फिर इसके समांतर देखेंगे तो इन दोनों का भाग हो जाएगा। वो सीमा की विधि से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन निरीक्षण की विधि से करेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, छोटा सा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन हो तो निरीक्षण, अगर लग रही है तो निरीक्षण, और 2 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन है, 4, 5, 6, 7 नंबर का, 12 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो उस स्थिति में आप निरीक्षण न लगा के या तो सीमा की विधि अप्लाई करो और या कौन सी करो, इससे पहले जो एक्सो के समांतर फिर तिर्यक अनंत स्पर्शी निकालने के लिए ज्ञात जो विद्या की थी उसका अप्लाई करेंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल सेकेंड देखिए क्या है एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में अपन सीमा की विधि भी देखेंगे और निरीक्षण द्वारा भी देखेंगे। क्या ये निरीक्षण से संभव है, क्या ये सीमा की विधि से संभव है, या अक्षों के समांतर देखें, या जो फॉर्मूले होते हैं सी के m1 m2 m3 वो निकाल के फाई एन एम बराबर 0 करके, कौन सी से करेंगे? कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। सबसे पहले इसमें देखो कि n कोटि के पद कहाँ है, उसको आगे सर्वप्रथम लिखो। तो यहां देखिए, यहां इसकी कोटि कितनी है? 2, यहां इसकी कोटि कितनी है? 3। जब इनकी क्या होगी? गुणा होगी, तो कितने कोटि के पद होंगे? 3 कोटि के। तो ये जब गुणा करूंगा तो ये सारे पद इसमें जो है वो 3 कोटि के पद होंगे। ठीक है, इसमें कितने कोटि के पद होंगे? देखिए एक ये रहा, दोनों को गुणा करूंगा कितनी कोटि का पद होगा?
2 कोटि का पद, और माइनस क्या है 5, ये शून्य कोटि के। तो यहां पर देखिए y-2 का स्क्वायर, तो n कोटि यानी 3 कोटि के जो पद हैं उन सबको रेखीय गुणनखंड के रूप में लिख रखा है। ये भी रेखीय गुणनखंड है, ये भी रेखीय गुणनखंड है, यहाँ रेखीय गुणनखंड रिपीट हो रहा है इसलिए स्क्वायर है। तो यहाँ देखो रेखीय गुणनखंड के रूप में लिख रखा है, तो वहां सीमा की विधि अप्लाई करो या निरीक्षण द्वारा करो। तो पहले हम क्या करते हैं, सीमा की विधि से करते हैं। अब निरीक्षण यहाँ डायरेक्ट नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, अगर निरीक्षण डायरेक्ट लगाने की कोशिश करोगे तो ये F3 जरूर हो गया, F3 हो गया। ये देखिए 2 कोटि, एक इसकी, तो 3 कोटि के पद, तो F3 प्लस ये क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा, और प्लस ये F0 भी है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं बन रही कि यहाँ देखिए F2 के पद हो गए, F2 यहाँ F3, तो निरीक्षण से सीधा इसको 0 के बराबर, इसका 0 के बराबर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये F3 3 कोटि का पद है और इसके आगे जो प्लस करके डिवाइड कर रहा है तो उसमें 2 या 2 कोटि से कम के पद है, तो F2, F3 प्लस F2 बराबर 0 से निरीक्षण नहीं होता, निरीक्षण होता है F3 प्लस F1 होता, तो यानी ये चीज नहीं होती, F3 प्लस F1 ये होता तो अपने लग जाती, या इसमें से ये पद नहीं होता तो भी F1 लग जाती, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो इस स्थिति में निरीक्षण सीधा इसमें निरीक्षण नहीं लग रहा। अब क्या करते हैं, सीमा की विधि। सीमा की विधि में देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्या है, उसकी घात 1 है, फिर उसके बाद यहाँ देखिए, तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना है 3 कोटि का, जिसमें से 2 कोटि इसकी होगी, 1 इसकी होगी, टोटल इसमें पद में कितने कोटि के हैं 3 कोटि के। इसमें देखिए जब y-2x यहाँ है तो यहाँ भी है 1 कोटि का, तो 1 कोटि का ये टोटल कितने कोटि का है 2 कोटि के, और फिर ये अचर है ये 0 कोटि का है, तो आगे चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब हम y-2x के समांतर अनंत स्पर्शी निकालेंगे तो इसका क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। भाग लगाते ही देखो ये y-2 तो बाहर ही रहेगा क्योंकि y-2x के समांतर देख रहे हैं, तो 3x प्लस 4y का भाग लगेगा, तो इसमें लगेगा और इसमें भी लगेगा, तो इसकी कोटि 1 और नीचे भी 1 कोटि है, इसकी कोटि 0 है, नीचे 1 कोटि है। तो मैंने क्या कहा, अंश और हर में अंश की कोटि जो है हर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बराबर हो सकती है, तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होते ही वो अनंत हो जाएगा, परिमित नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति यहाँ नहीं बनती है, तो बिल्कुल भाग लगा सकते हैं क्योंकि 1 कोटि इसकी है, 1 ही इसकी है और आगे वाले की तो 0 हो रही है, तो इसका मतलब 1 कोटि का सब में भाग लगेगा, तो 1 कोटि से ज्यादा किसी के नहीं है। तो सीधा यहाँ कौन सा लग रहा है, सीमा की विधि से। और ऐसे क्वेश्चनों में सीमा की ही विधि अप्लाई करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले सीमा की विधि से 3x प्लस 4y के समांतर निकाल सकते हैं या y-2x के भी समांतर निकाल सकते हैं। तो दिया गया वक्र, इसको इक्वेशन दे दो 1। अब सबसे पहले y-2x के समांतर अनंत स्पर्शी, सबसे पहले y-x के समांतर, तो y-2x के समांतर अनंत स्पर्शी निकालेंगे तो इसका गुणनखंड, इसका गुणांक क्या है 3x प्लस 4y, इस 3x प्लस 4y का क्या देंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो क्या बनेगा, y-2x का स्क्वायर प्लस 3y-2x और 3x प्लस 4y में 3x प्लस 4y का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 नहीं आता तो उसको लिख देते हैं। ठीक है, फिर माइनस 5/3x प्लस 4y बराबर 0। अब अनंत स्पर्शी के लिमिट क्या लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, एक तो ये अप्लाई करते हैं कि x टेंस टू क्या हो 0, और दूसरा क्या हो, लिमिट x टेंस टू क्या हो, सॉरी 0 नहीं अनंत, x टेंस टू अनंत y/x की वैल्यू देखेंगे क्या होगी। तो यहां y/x कितना हो जाएगा, देखिए y बराबर mx से कितना हो गया 2, क्लियर, तो 2 हो गया। तो अब यहां लिमिट अप्लाई करेंगे तो y-2x का स्क्वायर प्लस 3y-2x, यहां लिमिट अप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये y-2x के समांतर देख रहे हैं, ये तो 1 हो गया। अगर यहां 1 नहीं होता तो लिमिट अप्लाई करते हैं, लेकिन यहां नहीं हो रहा, माइनस लिमिट x टेंस टू अनंत 5/3x प्लस 4y बराबर 0, या y-2x का स्क्वायर प्लस 3y-2x, फिर माइनस, देखिए यहां बट्टा से क्या कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू अनंत 5/x कॉमन ले लिया तो 3 प्लस 4y/x, y/x आपको बढ़ाना पड़ता है, y अकेले को नहीं छोड़ना है,
तो y बटा एक्स बनाएंगे तो अब लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, लेकिन यहाँ y बटा एक्स का मान कितना यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे। तो यहाँ y माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2x माइनस, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए बटा में x है, ऊपर y कहीं नहीं है, ऊपर y होता तो उस x का उसमें क्या दे देते भाग, तो y बटा x बन जाता, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है यहाँ। तो सीधा 5 बटा अनंत प्लस 3 प्लस 5 बटा अनंत ब्रैकेट 3 प्लस 4 इंटू इसका मान कितना है 2 है, तो ये 5 बटा अनंत क्या हो जाएगा 0, 0 को किसी संख्या से गुणा करो क्या आएगा 0, तो ये क्या आया 0 बराबर 0। अब यहाँ से दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, या दोनों से कॉमन आ रहा है y माइनस 2x, y माइनस 2x, पीछे क्या बचा, यहाँ y माइनस 2x बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर में से एक ही कॉमन आया, और यहाँ से प्लस 3 बचेगा और बराबर क्या 0। अब एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो यहाँ से क्या आई y माइनस 2x बराबर 0 और y माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। ये दो अनंत स्पर्शी आपके आ गई, किसके समांतर, y माइनस 2x के समांतर। एक तो y माइनस 2 खुद ही आई है और दूसरी y माइनस 2x प्लस 3। अब देखिए y माइनस 2x के समांतर आ गई। अब एक इसका रेखीय गुणनखंड हो रहा है, इस रेखीय गुणनखंड के भी समांतर हम अनंत स्पर्शी निकालेंगे। तो अब किसके समांतर देखेंगे, 3x प्लस 4y के समांतर अनंत स्पर्शी। जितने भी रेखीय गुणनखंड होते हैं उनके सबके समांतर अनंत स्पर्शी आपको निकालनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोटि कितनी है, इस वक्र में 3 कोटि है, तो 2 अनंत स्पर्शी यहां से आ गई, एक इसके समांतर आएगी, तो इसके समांतर निकालते हैं। तो किसका भाग देंगे, y माइनस 2x का स्क्वायर, इसका भाग देंगे तो ये इधर तो पड़ा रहेगा वक्र से, समीकरण 1 से, ये तो 3x प्लस 4y पड़ा रहेगा, ठीक है, फिर प्लस, अब देखिए इसमें भाग देंगे तो 3 पड़ा रहेगा। यहां देखिए इसके समांतर देख रहे हैं, तो इसके समांतर देख रहे हैं तो इसको पहले ही लिख लो 3x प्लस 4y, क्लियर। फिर y माइनस 2x का इसमें भाग देंगे तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए 1 बटा y माइनस 2x, ठीक है, फिर प्लस माइनस 5 बटा y माइनस 2x का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3x प्लस 4y प्लस 3 ब्रैकेट 3x प्लस 4y। अब लिमिट यहाँ से यूज होगी, इसके आगे मैंने लिमिट इसलिए यूज नहीं की क्योंकि इसके समांतर देख रहे हैं, चाहे तो इसको कॉमन ले सकते थे शुरू में, अब कॉमन लेने वाली चीज भी बताऊंगा क्या आएगा उसमें। अब यहाँ लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंस टू अनंत और y बटा x टेंस टू क्या हो जाएगी, देखिए y बराबर माइनस a बटा b, तो माइनस 3 बटा 4, y बराबर हम x करेंगे तो माइनस 3 बटा 4 हो जाएगा, और यहां से बट्टा से क्या कॉमन आएगा x, तो y बटा x माइनस 2। फिर यहां से क्या कॉमन आएगा x स्क्वायर, तो वहां क्या हो जाएगी, वहां भी लिमिट यूज होगी, तो माइनस लिमिट x टेंस टू अनंत y बटा x टेंस टू क्या हो जाएगा माइनस 3 बटा 4, और 5 का 5 बटा x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो y बटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x स्क्वायर किस कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ से तो x आएगा लेकिन स्क्वायर की वजह से x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। अब y बटा x की जगह तो माइनस 3 बटा 4 रखना है, y बटा x माइनस 3 बटा 4 रखने के बाद कहीं y तो नहीं बच रहा है, तो y कहीं नहीं बच रहा है। अब लिमिट x टेंस टू 0 अनंत पुट करेंगे तो 1 बटा अनंत क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी 5 बटा एक्स स्क्वायर 5 बटा अनंत क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब ये पद भी पूरा 0, ये पद भी पूरा 0, तो यहाँ से क्या हुआ 3x प्लस 4y प्लस 3 इंटू 0 माइनस 0 बराबर 0, ये 0 हो जाएगा सारा, ठीक है। तो इसका मतलब 3x प्लस 4y बराबर 0, ये एक अनंत स्पर्शी और आ गए। तो इस प्रकार इस दिए गए वक्र की कितनी अनंत स्पर्शी आ गई 3, 1 2 3। अब इसी प्रश्न को निरीक्षण के द्वारा करते हैं, इसी प्रश्न को किसके द्वारा, निरीक्षण के द्वारा। क्या ये संभव है निरीक्षण के द्वारा, देखिए इक्वेशन अगर इस रूप में दी हुई है जैसे प्रश्न में ऊपर दिख रही है, तो वहां निरीक्षण से संभव नहीं है, संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है, यहां देखिए जरा, ये F3 है, ये F2 हो गया, आगे F2 या 2 से कम कोटि के पद है, तो ऐसा संभव नहीं। लेकिन यहां से देखिए y माइनस 2x, y माइनस 2x, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, ये क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, निरीक्षण द्वारा कर रहा हूँ इसको, ठीक है।
तो y माइनस 2x और 3x प्लस 4y ये आगे कॉमन, ठीक है। अब कॉमन आने के बाद पीछे क्या बचेंगे वो लिखता हूं। तो यहां से एक घात बाहर आ गई तो एक y माइनस 2x पीछे रह गया, ये तो बाहर कॉमन ले लिया, प्लस 3 भी बच गया, y माइनस 2x कॉमन आ गया, 3x प्लस 4y भी कॉमन आ गया, तो इतना ही बचा, -5 बराबर 0। अब जरा देखिए इसी इक्वेशन में ये देखिए f3 हो गया 3 कोटि के पदों के, देखिए गुणनखंड लिखे हुए, और ये क्या हो गया f3 प्लस f0 ही है, या इसको f1 भी लिख सकते हैं, वैसे f3 प्लस f1 लिखा जाता है, बराबर क्या हो गया 0। f1 का मतलब क्या है, एक कोटि या उससे कम के पद, बिल्कुल एक कोटि या उसके कम के पद ही, कम के हैं चलेगा, तो f3 प्लस f1, तो अतः हम लिखेंगे अतः निरीक्षण विधि द्वारा f3 बराबर क्या हो गए 0। अब 3 0 हो गए तो इसका मतलब अनंत स्पर्शिया, इसलिए देयरफॉर अनंत स्पर्शियां क्या क्या आई, f3 ये रहा 1 2 तीनों गुणनखंड 0 के बराबर, y माइनस 2x बराबर 0, कोमा 3x प्लस 4y बराबर 0, कोमा y माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। ये तीनों अनंत स्पर्शी आप निरीक्षण से भी सीधा डायरेक्ट बता सकते हैं। तो निरीक्षण इतना इजी है, लिमिट वाला में थोड़ा 2-4 स्टेप आगे चलते हैं तो क्लियर किस प्रकार से लिमिट वाला कब लगाना है और निरीक्षण कब लगाना है। लिमिट और निरीक्षण के लिए जो भी n घात के पदों के गुणनखंड होने चाहिए, ठीक है। गुणनखंड नहीं है तो पहले या तो उसके गुणनखंड करो, अगर गुणनखंड नहीं कर सकते तो आप इससे पहले वाली एक्सरसाइज थी, पहले एक्सों के समांतर देखो, फिर एक्सों के समांतर के बाद फिर एक अनंत स्पर्शी निकालो, फाई एन एम बराबर 0 करके m1 m2 m3 वैल्यू निकल जाती है, फिर c की फॉर्मूला लगा के, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल 3 तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस एग्जाम्पल में देखिए क्या दे रखा है, वक्र दे रखा है x प्लस वाई की घात 2, x प्लस 2y प्लस 2 बराबर x प्लस 9y माइनस 2। इसकी आपको क्या निकालनी है, अनंत स्पर्शी निकालनी है। तो अनंत स्पर्शी निकालनी है, चाहो तो इसको इधर ले आओ, तो इधर लाने पर देखो क्या बन रहा है, ये तो बन रहा है f3, देखिए 2 कोटि एक इसके f3, और ये क्या बन रहा है f1, f3 प्लस f1 बराबर क्या होता है 0, तो उसमें निरीक्षण लग सकता है। लेकिन निरीक्षण लगने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि निरीक्षण में वहां जो गुणनखंड दे रखे हैं वो क्या समांतर या संपाती है। तो देखिए x प्लस वाई का स्क्वायर है, तो एक x प्लस वाई है, दूसरा भी x प्लस वाई हो गया, ये भी x प्लस वाई, एक गुणनखंड इसका x प्लस वाई, तो दोनों क्या हो गए संपाती हो गए, तो निरीक्षण यहाँ नहीं लगेगा, निरीक्षण यहाँ नहीं अप्लाई करेंगे, क्लियर। तो यहाँ निरीक्षण नहीं लगाएंगे, सीमा की विधि लगाएंगे। तो सबसे पहले दिए गए वक्र को इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, चाहो तो इसको इधर ले आओ, नहीं लाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले x प्लस वाई के समांतर अनंत स्पर्शी देखेंगे, तो x प्लस वाई के स्क्वायर का गुणांक क्या है, x प्लस 2y प्लस 2, इसका क्या देंगे भाग। तो सबसे पहले x प्लस वाई के समांतर अनंत स्पर्शी ये देखेंगे, तो x प्लस 2y प्लस 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये भाग देंगे तो यहां से तो हट जाएगा, बराबर x प्लस 9y माइनस 2 बट्टा x प्लस 2y प्लस 2, और भाग देने वाले में मैंने कहा था ऊपर वाले की कोटि नीचे वाले से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो बराबर है तो चल जाएगी। देखो ऊपर कोटि एक है, नीचे वाले की एक, ठीक है। और साथ में लिमिट क्या यूज होती है, लिमिट x टेंस टू अनंत, और y बटा x टेंस टू क्या होगी, देखिए y बटा x क्या होता है, m ही होता है, तो y बराबर mx करेंगे तो y बराबर -1x, तो वो -1 होगी, ठीक है, ये यूज करेंगे। तो यहां से क्या हुआ, या x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, इसको इधर भी लाके कर सकते थे, उधर पड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y बटा x टेंस टू क्या यूज होगी -1। ऊपर से कॉमन क्या रहे हैं, x के टर्म्स को कॉमन लिया जाता है, x ऊपर से कॉमन, नीचे से भी x कॉमन, दोनों कट जाएंगे, तो x कॉमन आएगा तो 1 प्लस 9y बटा x माइनस 2 बटा x बटा 1 प्लस 2y बटा x प्लस 2 बटा x,
क्लियर। यहां से ऊपर से x कॉमन आ रहा, नीचे x कॉमन आ रहा, कॉमन लेके हमने काट दिया। कॉमन इसलिए लिया y बटा x बनाना है, y बटा x, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू अनंत है तो कॉमन लेंगे तो बटा में जहां x आएगा वो 0 बना देगा। y सिंगल नहीं रहना चाहिए, y बटा x की फॉर्म होनी चाहिए इसमें, बस ये शर्त और होती है साथ में। या x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर लिमिट x टेंड्स टू अनंत, y बटा x टेंड्स टू क्या रखेंगे -1, तो -1 रखेंगे, या लिमिट डायरेक्ट पुट कर देता हूं, यहाँ लिमिट अप्लाई कर रहा हूं तो 1 प्लस 9 इंटू -1, वाई बटा एक्स टेंड्स टू क्या है -1, माइनस 2 बटा अनंत क्या हो जाएगा 0 बटा 1 प्लस 2 इंटू वाई बटा एक्स क्या हो गया -1 प्लस 2 बटा 0 क्या हो गया 2 बटा अनंत क्या हो गया 0, लिमिट अप्लाई कर दी। या x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, यह देखिए 1 -9 बटा 1 -2, तो या x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर -8 बटा -1 क्या हो गया प्लस का 8। क्लियर। अब देखिए यहाँ x प्लस वाई का स्क्वायर +8 आया है, तो +8 आया इसका मतलब काल्पनिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस आता तो उसका रूट करते हैं तो काल्पनिक हो जाता, तो ऐसी स्थिति नहीं है, इसका मतलब वास्तविक अनंत स्पर्श ही होगी। तो स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा, रूट लगते हैं यहाँ प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो या x प्लस वाई बराबर ±2√2, 8 का रूट क्या होता है 2√2, तो अनंत स्पर्श क्या हुई। अतः आइसोम्टोट्स अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी क्या होगी x प्लस वाई बराबर 2√2 और दूसरी होगी x प्लस वाई बराबर -2√2। ये आपकी क्या आ गई, दो अनंत स्पर्शियां यहां से आ गई x प्लस वाई के समांतर। क्लियर। तो ये दो अनंत स्पर्शियां आ गई। अब क्योंकि एक अनंत स्पर्शी और होगी, क्योंकि ये जो वक्र दे रखा है वो 3 कोटि का दे रखा है, तो एक और अनंत स्पर्शी किसके समांतर आएगी, इसको हमने ले लिया गुणनखंड को, इस गुणनखंड को लेंगे तो इसके समांतर देखते हैं। x प्लस 2y प्लस 2 के समांतर अनंत स्पर्शी, के समांतर अनंत स्पर्शी। देखिए बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, मस्ती से आराम से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, शुरू में हो सकता है आप क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लगाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आपके क्वेश्चन आराम से जल्दी से इजी सरलता से आपके क्या हो जाएंगे सोल्व हो जाएंगे। तो x प्लस 2y प्लस 2 के समांतर अनंत स्पर्शी निकालेंगे तो x प्लस 2y x प्लस वाई के स्क्वायर का क्या देंगे भाग देंगे, तो x प्लस वाई स्क्वायर का भाग देंगे तो वापस समीकरण 1 से, वक्र की समीकरण 1 से, तो यहाँ से जब x प्लस वाई का स्क्वायर का भाग देंगे तो यहाँ से हट ही जाएगा, तो x प्लस 2y प्लस 2 फिर बीच में बराबर सीधा इसके भाग में आ जाएगा x प्लस 9y माइनस 2 बट्टा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और बाहर साथ में लिमिट क्या लगेगी, लिमिट क्योंकि अनंत स्पर्शी के लिए x टेंस टू अनंत होगा और y बटा x टेंस टू क्या होगा m होगा, उसकी ढाल क्या है, तो यहाँ से ढाल देखिए क्या होगी y बराबर mx रूप बनाना चाहते हैं तो y बराबर देखो x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 करके देख लो, तो 2y बराबर -x माइनस 2, y बराबर -1 बटा 2x माइनस 2 बटा 2, तो y बराबर mx कितना हुआ -1 बटा 2, या यूं भी लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस c, ऐसा कुछ रेखीय गुणनखंड हो तो उसकी ढाल y बटा x क्या हो जाएगा -a बटा b हो जाएगा, तो -a कितना है 1 और b कितना है 2, तो -1 बटा 2 वैसे भी देख सकते हैं। तो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, या x प्लस 2y प्लस 2 बराबर लिमिट x टेंस टू अनंत y बटा x टेंस टू क्या है -1/2। ऊपर से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ओनली फॉर x कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 9y बटा x माइनस 2 बटा x, और अपॉन में x, यहां से तो x ही कॉमन लेंगे लेकिन ऊपर स्क्वायर की वजह से x स्क्वायर हो गया, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां इस x से ये एक बार तो कट जाएगा, अब देखिए ऊपर y देख रहे हैं y बटा x है, y बटा x है तो y अकेला कहीं है ही नहीं,
जिसमें y बटा x रूप नहीं हो, ऐसी तो कहीं कंडीशन ही नहीं बन रही। तो ऐसी कंडीशन नहीं बन रही, उसके बावजूद 1/x बच रहा है, और 1/x टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, क्योंकि x टेंस टू अनंत है। 1/अनंत क्या हो जाएगा, 0। तो 1/अनंत ये 0 इंटू समथिंग 0, क्योंकि 0/0 तो बन नहीं रहा है, इसका माइनस 1/2 रखेंगे तो 1/2 तो बच ही जाएगा। तो यहाँ x प्लस 2y प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपकी तीसरी अनंत स्पर्शी होगी। 0 कैसे हुआ, क्योंकि 1/x 1/अनंत 0 हो गया, 1 प्लस 9 इंटू माइनस 1/2 माइनस 0, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर, ये कुछ ना कुछ एक परिमित मान आएगा, फाइनाइट वैल्यू आ गई, लेकिन उसके 1/अनंत यानी 0 हो गया, 0 को फाइनाइट वैल्यू से गुणा करते हैं 0 आता है, तो ये 0 हो गया। तो एक अनंत स्पर्शी ये, दूसरी ये, तीसरी ये, और दिए गए वक्र में कुल कितनी अनंत स्पर्शी होगी, 3 होगी, क्योंकि वक्र की कोटि कितनी है, 3 है। तो तीनों वास्तविक अनंत स्पर्शी हैं यहाँ। क्लियर। तो ये आपका एग्जाम्पल 4 भी कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहे हैं कि 2x माइनस 3y प्लस a का स्क्वायर x प्लस वाई बराबर है 8x माइनस 2y प्लस 9। इसमें भी आपको अनंत स्पर्शी निकालनी है। सबसे पहले कोटि कितनी है इसकी, 3। कैसे है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, 2 कोटि के पद आएंगे, 2 कोटि के 1 कोटि वाले से गुणा करेंगे तो कोटि कितनी हो जाएगी, वक्र की 3 कोटि। 3 कोटि का ये पूरा एक साथ लिख रखा है, तो ये F3 हो गया, और ये क्या हो गया, F1। तो F3 इसको इधर ले आएंगे तो प्लस F1 मान सकते हैं। F3 प्लस F1 यानी कि दोनों में अंतर कितने का, 2 का अंतर है, तो निरीक्षण लग सकता है, निरीक्षण लग सकता है। लेकिन निरीक्षण से पहले जानकारी ये लेनी है कि यहाँ जो दिए गए गुणनखंड है वो क्या संपाती तो नहीं है कहीं। तो यहाँ देखिए ये गुणनखंड यही वापस रिपीट हो गया कि 2x माइनस 3y प्लस a का स्क्वायर है, तो 2 बार आ गया, तो ये गुणनखंड 2 बार आ गया, इसका मतलब दोनों बार में संपाती हो गया है। तो इसका मतलब निरीक्षण यहाँ लगेगा नहीं, तो इसको 0 के बराबर नहीं लिख सकते, निरीक्षण लगेगा नहीं। तो निरीक्षण नहीं लगेगा तो सीमा की विधि अप्लाई कर सकते हैं। सीमा की विधि में सबसे पहले 2x माइनस 3y प्लस 1 के समांतर अनंत स्पर्शी देखेंगे, तो x प्लस वाई का भाग देंगे, लिमिट x टेंड्स टू अनंत करेंगे, और साथ में y बटा x कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। फिर x प्लस वाई के समांतर हम अनंत स्पर्शी निकालेंगे। तो इस प्रकार से ये 5वां एग्जाम्पल आप स्वयं करना। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल देखिए। 6 एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल 6 जो है x माइनस 2y का स्क्वायर x माइनस वाई माइनस 4y x माइनस 2y माइनस 8x प्लस 7y बराबर 0। अब इसमें देखिए जरा, x माइनस 2y का होल स्क्वायर x माइनस वाई, तो ये देखिए 2 कोटि इसकी, 1 इसकी, तो कितनी कोटि होगी, 3 कोटि। कितनी कोटि होगी, 3 कोटि। और ये कितनी कोटि का, 2 कोटि का, और 2 कोटि या 2 कोटि से कम, तो F3 प्लस F2 हो गया। निरीक्षण यहाँ लगेगा नहीं, और निरीक्षण लगने के चांस क्या बन जाते हैं, जब मैं अगर इसमें से x माइनस 2y कॉमन लेऊंगा तो यहाँ 2 कोटि के बढ़ेंगे तो फिर गुणनखंड नहीं होंगे, तो यहाँ निरीक्षण नहीं लगेगा। निरीक्षण नहीं लगेगा, सीमा की विधि से करेंगे। सीमा की विधि से सबसे पहले x माइनस 2y के समांतर अनंत स्पर्शी, तो x माइनस वाई का भाग देंगे। फिर x माइनस वाई के समांतर अनंत स्पर्शी देखेंगे तो x माइनस 2y का भाग देंगे, और आपके अनंत स्पर्शी निकालेंगे। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, दोनों क्वेश्चन क्या है, एक जैसे हैं। तो ये आप स्वयं करना। फिर भी क्या करना है, x माइनस 2y का के समांतर देखेंगे तो x माइनस वाई का भाग देंगे। कैसे करेंगे इसको बता देता हूं, मैं सॉल्यूशन बता देता हूं। चलो, तो सबसे पहले x माइनस 2y के समांतर अनंत स्पर्शी, आइसोटॉप पैरेलल टू x माइनस 2y, समांतर अनंत स्पर्शी, आइसोटॉप्स पैरेलल टू द x माइनस 2y। ये देखते हैं। तो x माइनस 2y के समांतर देखेंगे तो x माइनस वाई का भाग देंगे, तो x माइनस 2y का स्क्वायर पड़ा रहेगा, माइनस 4y x माइनस 2y। अब देखिए x माइनस वाई का भाग दे रहे हैं, चलो एक बार इसको लिख लेता हूं, x माइनस वाई, ठीक है, लिमिट आगे यूज लेंगे, माइनस 8x प्लस 7y बटा x माइनस वाई बराबर 0। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट के लिए थोड़ा सा इसको खोल के लिखते हैं, या x माइनस 2y का होल स्क्वायर
माइनस, देखिए यहां से आपको कौन सा आगे लेना है, एक तो अचर आगे लेना है, अचर के साथ कौन सा लेना है, अगर x माइनस 2y का उसमें पद है x माइनस 2y है तो उसको बाहर लेंगे क्योंकि उसके समांतर देख रहे हैं, तो x माइनस 2y बाहर ले लो। फिर पीछे क्या बचा, एक y बचा और क्या बचा, एक x माइनस वाई अपॉन में तो बच ही रहा है। अब इसके आगे आप लिमिट यूज करेंगे, लिमिट x टेंस टू अनंत और y टेंस टू क्या हो जाएगा, y टेंस टू देखिए यहाँ पे y बराबर mx करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर mx करेंगे तो 1/2 हो जाएगी, y बटा x टेंस टू क्या होगी 1/2। ये यहां लिखो तो लिख दो, नहीं तो साइड में भी लिख सकते हो उसको। माइनस इसमें भी लिमिट अप्लाई होगी तो लिमिट x टेंस टू अनंत y अपॉन x टेंस टू क्या हो गया 1/2, 8x प्लस 7y अपॉन x माइनस वाई बराबर 0। थोड़ा यहां ध्यान से देखना, x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y ये बाहर पड़ा रहेगा। देखिए ये लिमिट से मैंने बाहर क्यों लिया है, क्योंकि इसके समांतर देख रहे हैं तो ये चीज सेम होगी इसलिए बाहर रखा है मैंने, तो ये चीज बाहर रखनी होती है। अब देखिए ऊपर से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, y अकेला है, नीचे से x कॉमन आएगा, हंस में से x कॉमन आएगा तो कॉमन लेंगे अपन, कॉमन लेना भी जरूरी है। तो y अपॉन x कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, फिर माइनस लिमिट x टेंस टू अनंत y अपॉन x टेंस टू क्या हो गया 1/2। अब ऊपर से x कॉमन आ रहा है हर अंश से, न्यूमरेटर से, तो x कॉमन आ गया तो 8 प्लस 7y बट्टा x, और डिनोमिनेटर से हर से भी x कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आएंगे वो काट दिए मैंने, लिखे नहीं है, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स बराबर 0, या x माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस है माइनस 4x माइनस 2y। अब लिमिट यूज करते हैं, अब लिमिट यूज करते हैं तो यहां देखिए y अपॉन एक्स की जगह 1/2 हो गया, ठीक है। अब दिमाग में आएगा सर ऊपर x नहीं है बट्टा में x आ गया, 1 अनंत 0 हो गया, पूरा 0 हो गया। अरे बावड़ो 0 नहीं होगा यहाँ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ऊपर y पड़ा है, y सिंगल नहीं रहना चाहिए, तो ये x बट्टा में चला जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू अनंत y बट्टा x टेंस टू 1/2, इसको लिख सकता हूँ y अपॉन x। इस x को अलग नहीं कर सकते, क्यों, अलग करने का मतलब है 1/x अलग रख दिया तो ये y पीछे बच जाएगा, y पीछे बचेगा, क्योंकि अनंत की परिभाषा यहाँ स्पर्शी, अनंत स्पर्शी की परिभाषा क्या होती है कि अनंत पे जाके मिलता है तो वहाँ x अनंत होता है तो y भी अनंत होता है। तो यहाँ देखिए अनंत करेंगे y अकेला बचेगा तो इसको अनंत करना पड़ेगा, तो अनंत बटा अनंत अनिधार्य रूप हो जाएगा, अनिधार्य रूप नहीं बनना चाहिए, तो अनिधार्य नहीं बनना चाहिए इसलिए y बटा क्या लिखा x लिखा उसको, तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, फिर माइनस, अब यहाँ लिमिट यूज कर सकते हैं, यहाँ तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, 8 प्लस 7/2, क्योंकि 7 को 1/2 से गुणा करेंगे 7/2, 1 माइनस 1/2 बराबर 0, या x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y। अब लिमिट x टेंस टू अनंत और y अपॉन x टेंस टू क्या रखेंगे, y अपॉन x टेंस टू 1/2, तो ऊपर 1/2 और बटा में 1 माइनस 1/2, 1/2 कट जाएंगे, चलो लिख ही देता हूँ, ऊपर 1/2 बट्टा में 1 माइनस 1/2, और माइनस यहाँ से कितना हो गया 2 लघुत्तम आएगा, 16 और 7 23/2, और बट्टा में भी 1/2 बराबर 0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ लिख रहा हूँ आगे, x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखिए 1/2 और ये भी 1/2 कट जाएगा, 1 आएगा, तो माइनस 4x माइनस 2y माइनस यहाँ से 1/2, 2 से 2 कट गया, 23/1 23 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करने, क्या बन गई यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई द्विघाती। अब इस द्विघाती को सोल्व करना है। अब यहाँ गलती ये ना कर देनी है कि इसमें क्या कर दें कि गुणा कर दें, इसका वर्ग खोल दें, वर्ग नहीं खोलना है। देखिए इस वर्ग में ये क्या है द्विघाती समीकरण है, तो गुणा करने पर 23 और घटाने पर 4 कौन सी संख्या होती है, गुणा करने पर 23 घटाने पर 4। अगर गुणनखंड नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगा देंगे x माइनस 2y बराबर माइनस बी, तो बी की जगह कितना है -4, तो माइनस बी का +4 हो गया,
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो अपॉन 2a, तो x माइनस वाई, x माइनस 2y बराबर 4 प्लस माइनस कितना हो गया देखिए 108 बटा 2, तो x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस, देखिए इसके फैक्टर करते हैं 108 के क्या होते हैं 2 से तो 2 इंटू 3 6 रूट 3 बटा 2, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2y बराबर 2 कॉमन आके नीचे वाले से कट जाएगा 2 प्लस 3 रूट 3, ये अनंत स्पर्शी आ गई आपके, दोनों एक साथ हैं। एक क्या हो जाएगी x माइनस 2y बराबर 2 प्लस 3 रूट 3 और दूसरी होगी x माइनस 2y बराबर 2 माइनस 3 रूट 3, तो ये आपकी क्या आ जाएगी अनंत स्पर्शी आ गई। अब अनंत स्पर्शी ये तो आ गई, और एक यहाँ इक्वेशन में देखो x माइनस 2y का होल स्क्वायर, उसके गुणा में एक गुणनखंड था x माइनस वाई, तो x माइनस वाई के समांतर देंगे लिखेंगे अनंत स्पर्शी, तो x माइनस 2y का सब में क्या देंगे भाग, और फिर आपको लिमिट अप्लाई करनी है। तो ये एग्जाम्पल आगे का पार्ट जो है वो स्वयं करेंगे, 2 अनंत स्पर्शी मैंने निकाल दी, तीसरी x माइनस वाई के जो भाग दिया था उसके समांतर हम निकालेंगे, तो x माइनस 2y का भाग देंगे, इसी प्रकार करना है आपको। क्लियर? एग्जाम्पल 7 देखते हैं, बिल्कुल इजी सा एग्जाम्पल है, इसको निरीक्षण से भी कर सकते हैं और सीमा की विधि से भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए x माइनस वाई का स्क्वायर x प्लस 2y प्लस 1 प्लस x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ निरीक्षण से कैसे पता करते हैं, सबसे पहले ये 2 गुणनखंड लिखे हुए हैं, अब 2 गुणनखंड का गुणा करेंगे तो कितने पद का कितनी घात का पद आएंगे 3 घात के आएगा, यानी कि ये f3 तो हो ही गया, और ये पीछे ये बच रहा है ये क्या है f1 एक कोटि का है बराबर 0, तो f3 प्लस f1 होता है तो वहाँ निरीक्षण लगता है। अब बस ये शर्त आपको ध्यान में होनी चाहिए कि f3 में कोई भी गुणनखंड संपाती नहीं होना चाहिए, और एक शर्त ये भी ध्यान रखनी है कि उसके गुणनखंड रेखिक होने चाहिए। f3 के गुणनखंड 3 गुणनखंड हो गए 3 में, तीनों रेखिक होने चाहिए। अब क्या यहाँ 3 गुणनखंड है, यहाँ दिखने में तो 2 ही दिख रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, तो इस इक्वेशन को क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले वक्र को किस रूप में लिखा जाएगा, तो याद करके इससे पहले ये चीज करनी है आपको, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और एक्स प्लस 2y प्लस 1 और प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये वक्र की आपके समीकरण आ गए। तो यहाँ देखते हैं कि दिए गए वक्र का रूप क्या है, वक्र का रूप f3 प्लस f1 बराबर 0 है, जहाँ f3 जहां निरीक्षण से लिख देते हैं, निरीक्षण से f3 बराबर क्या होगा 0 होगा। कैसे f3, यहां देखिए कोई भी संपाती नहीं है, अलग अलग है, तो संपाती नहीं है तो f3 बराबर 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, निरीक्षण से f3 बराबर 0 है तो अनंत स्पर्शी क्या हुई, पहला गुणनखंड x प्लस वाई बराबर 0, कोमा दूसरा गुणनखंड x माइनस वाई बराबर 0, और तीसरा गुणनखंड x प्लस 2y बराबर प्लस 1 बराबर 0, ये हो गया निरीक्षण से। क्लियर? और सीमा की विधि से कैसे करते हैं, सीमा की विधि से पहले इसके फैक्टर करते हैं, सीधा के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के हम समांतर निकालते हैं, समांतर इसके नहीं होगी क्योंकि ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो पहले उसको रेखिक गुणनखंड में लिखना पड़ेगा, रेखिक गुणनखंड में लिखा जाता है, फिर उसके बाद उसकी अनंत स्पर्शी आती है। क्लियर? अब दिमाग में आ जाए कि सर इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता, अब तो अब क्या है वैसे ही होता। अब क्या होगा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता, ये गुणनखंड रहता प्लस, यानी कि रूप तो होता f3 प्लस f1, तो निरीक्षण से देखते हैं तो f3 0 नहीं होगा, अब की क्या होगा 0, सिर्फ x प्लस 2y एक ही गुणनखंड 0 के बराबर होगा, और दूसरा गुणनखंड जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेखीय गुणनखंड नहीं है, और क्योंकि इसमें वास्तविक अनंत स्पर्शी नहीं हो सकती, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसकी वास्तविक अनंत स्पर्शी नहीं है, तो उस स्थिति में वास्तविक अनंत स्पर्शी क्या होती, एक ही होती, जो ये बन जाती, ये वाली यहाँ प्लस होता तो
तो ऐसी कंडीशन बन जाए तो आप निरीक्षण की बजाय सीमा की बजाय कौन सा, देखो सीमा तो इसमें अप्लाई कर सकते थे, प्लस होता तो इसके समांतर देख सकते थे। सीमा की विधि से देखते, निरीक्षण से नहीं देखते, क्योंकि निरीक्षण में क्या होता है, यहाँ पे सारे गुणनखंड रैखिक होने चाहिए। सीमा की विधि में यहाँ रैखिक जरूरी नहीं है। अगर ये गुणनखंड है, इसके समांतर देखते हैं तो इसका क्या लगता, भाग लगाते हैं। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के समांतर नहीं देखी जाती, वहाँ उसके समांतर नहीं देखी जाती, क्योंकि वो रैखिक गुणनखंड नहीं है। तो उसको कैसे करते हैं, उसको या तो एक्सओ के समांतर करते या फाई एन एम उसका निकालते हैं। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से काल्पनिक मूल आते हैं तो वो काल्पनिक ही रहती। तो ये एग्जाम्पल 7 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखिए एग्जाम्पल 8, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसको निरीक्षण से करके देखेंगे या सीमा की विधि से करके देखेंगे। लेकिन अगर ऐसा रूप आपको दिखे डायरेक्ट, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि फर्स्ट ए का है उसको तो क्या करें, पहले एक्सओ के समांतर देख ले। एक्सओ के समांतर एक्स की घात 4 है, वाई की घात 4 है, तो एक्सओ के समांतर तो यहाँ अचर पद हो गए, अचर पद के एक्सओ के समांतर नहीं है। फिर तिर्यक अनंत स्पर्श के लिए फाई 4 एम निकालते, एक्स की जगह 1, वाई की जगह एम रख के, बिल्कुल उससे कर सकते हैं। तो आपका एक काम है उससे करना, क्लियर, उससे करना। उससे अनंत स्पर्शिया कितनी आएगी, हो सकता है उसकी अनंत स्पर्शी 4 आए, 4 से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी कोटि क्या है, 4 है। दूसरा, मैं इसको निरीक्षण या सीमा की विधि से करने की कोशिश करता हूं। तो निरीक्षण या सीमा की विधि से कोशिश करते हैं, तो जैसे ये 4 कोटि के क्या है, 4 कोटि का वक्र है, तो इसमें 4 कोटि के जो पद हैं उसके हम गुणनखंड करेंगे, क्योंकि निरीक्षण या सीमा गुणनखंड में ही लगते हैं, रेखीय गुणनखंड होने चाहिए वहां। तो यहाँ 4 कोटि के पद क्या हैं, ये 4 कोटि, ये भी 4 कोटि, ये भी 4 कोटि। देखिए ये 4 कोटि का F4 और ये 2 कोटि या उससे कम F2, F4 प्लस F2 हो सकता है वहां पे निरीक्षण लग जाए, क्योंकि F4 प्लस F2 2 का अंतर आ गया तो निरीक्षण लग जाए। तो यहां देखते हैं निरीक्षण लगेगा या नहीं लगेगा, तो इसके गुणनखंड देखते हैं क्या क्या आते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस वक्र को 1 नंबर दे दिया, तो इस वक्र में क्या करता हूं, कोटि को 4 कोटि के पद अलग कर देता हूं। इसको मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, प्लस बाकी वाले पद को मैंने एक साथ अलग लिख दिया, ठीक है। इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए यहां इसके गुणनखंड करते हैं, क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं, देखिए फैक्टर हो रहे हैं क्या, फैक्टर कैसे करें, किस हिसाब से इसके फैक्टर करें। देखिए एक तो ये फैक्टर हो रहा है, देखिए गुणा करने पर कितना है 4 और जोड़ने पर 5, 4 प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x की घात 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर, वाई की घात 4 लिख सकता हूं, प्लस ये एज इट इज आएगा बराबर क्या है 0, ठीक है। अब देखिए यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते क्या बचा पीछे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है यहां से, पीछे बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर और प्लस ये एज इट इज बराबर 0। तो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, माइनस 4 है सॉरी, क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे 4, तो माइनस 4 वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और आगे क्या है प्लस ये वाली टर्म वापस लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब यहां देखिए इसके फिर फैक्टर करते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है इसको, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं एक्स प्लस 2y, एक्स माइनस 2y लिख सकता हूं इसको, क्योंकि ये 2y का स्क्वायर है, एक्स प्लस 2y, इसको क्या लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहां रूप, तो इसको इक्वेशन 2 दे देता हूं कि वक्र की समीकरण F4 प्लस F2 बराबर 0 का रूप है, अतः निरीक्षण से F4 बराबर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यहां देखें कि F4 में यहां इसका क्या है ढाल क्या है -2, यहां क्या है -1/2, यहां क्या है -1/2, यहां क्या है -1, यहां +1, तो ढाल सबकी क्या है अलग अलग है। तो यहां 4 देखो
4 गुणनखंड हुए F4 में और चारों के गुणनखंड की कोटि ये समांतर नहीं है और ना संपाती है, तो निरीक्षण से F4 बराबर क्या हुआ 0। तो इसलिए अनंत स्पर्शियां क्या क्या होगी, पहली तो x प्लस 2y बराबर 0, फिर x माइनस 2y बराबर 0, फिर x प्लस y बराबर 0 और फिर x माइनस y बराबर 0। ये आपकी अनंत स्पर्शियां आ गई, क्योंकि F4 प्लस F2 रूप हो रहा है तो निरीक्षण लग गया। अब यहाँ निरीक्षण के अलावा कौन सा लगा सकते हैं, एक शुरू में कौन सा लगा सकते थे, अक्षों के समांतर देके फिर तिर्यक अनंत स्पर्शी के लिए, तो वो कितना लंबा होता, और निरीक्षण से देखो चौथे या 5वें स्टेप में आंसर आ गया। और कौन सा लगा सकते हैं, सीमा की विधि लगा सकते हैं, लेकिन सीमा की विधि में गुणनखंड तो आपको करना ही पड़ेंगे, तो ये गुणनखंड कर रहे हैं। पहले देखते हैं x प्लस 2y के समांतर, तो इसका भाग देते हैं, फिर x माइनस 2y के समांतर, तो इन तीनों का भाग देते हैं, फिर x प्लस y के समांतर, तो इन तीनों का भाग देते हैं, फिर x माइनस y के समांतर देखेंगे तो इन तीनों का भाग देते, और फिर आपके x माइनस वाई, x प्लस वाई, x माइनस 2y, x प्लस 2y के समांतर क्या आ जाती, अनंत स्पर्श आ जाती। तो उनसे भी टाइम लगता, लेकिन निरीक्षण से देखो चुटकियों में हो गया। समझ में आ गया? बिल्कुल, उम्मीद है कि अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा। अब लास्ट एग्जाम्पल है, ये भी देख लेते हैं क्या है एग्जाम्पल लास्ट, वो देखते हैं 9वां। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स वाई। अब यहां देखिए, ये देखिए कितनी कोटि का है, 4 कोटि का, तो F4 ये 2 कोटि का, ये भी 2 कोटि, तो F4 प्लस F2 जरूर हो रहा है, लेकिन यहाँ F4 के गुणनखंड कर देखें तो x माइनस वाई का स्क्वायर है, तो x माइनस वाई दोनों क्या हो गए, संपाति। एक्स स्क्वायर देखें x x संपाति हो गए, तो यहाँ निरीक्षण नहीं लगेगा। निरीक्षण नहीं लगेगा, सीमा की विधि से देखते हैं, तो सीमा की विधि से x स्क्वायर ये क्या है, a घाती नहीं है, तो x स्क्वायर के सापेक्ष हम सीमा की विधि से x के समांतर हम अनंत स्पर्शी नहीं बता सकते। ये किस रूप में होता है, ये पद होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, या ax वाई माइनस m1 वैसा होता, तो इसके समांतर अनंत स्पर्शी आती है, लेकिन इसमें समांतर देख सकते हैं। तो इसको देखते हैं 1 नंबर। सबसे पहले x माइनस वाई के समांतर अनंत स्पर्शी, तो एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, तो x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में किसका भाग देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स वाई बटा एक्स स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब आगे देखते हैं, अब लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट से पहले यहां देखिए x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस, यहां से देखिए इसके फैक्टर होते हैं x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो x माइनस वाई देखिए मैं आगे ले रहा हूं ए स्क्वायर के साथ लिख देता हूं, चलो, और एक x प्लस वाई बटा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स वाई बटा एक्स स्क्वायर, तो इसको y बटा एक्स डायरेक्ट लिख सकता हूं। अब मैंने इसको इसमें इसलिए बदला है क्योंकि x माइनस वाई के समांतर देख रहे हैं, तो इसमें एक x माइनस वाई गुणनखंड आ रहा है, उसको मैंने बाहर ले लिया। अब अप्लाई करते हैं लिमिट, तो x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर x माइनस वाई, यहाँ लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट x टेंस टू क्या हो गया, अनंत, y बटा x टेंस टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि y बराबर x हो रहा है, और यहाँ से ऊपर से x कॉमन आ रहा है, 1 प्लस वाई बटा x, और बट्टा में x स्क्वायर है, तो x बचेगा कॉमन आने के बाद, क्योंकि एक x तो कट जाएगा, बराबर लिमिट x टेंस टू अनंत, y बटा x टेंस टू क्या हो गया, 1 ए स्क्वायर y बटा x। फिर आगे देखते हैं, या x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई, यहाँ देखिए y बटा x 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2 बटा x, x टेंस टू अनंत है, 2 बटा अनंत 0, तो ये 0 हो गया, तो इनटू क्या हो गया 0 बराबर ए स्क्वायर y बटा x टेंस टू क्या हो गया 1, तो ए स्क्वायर रहेगा, या x माइनस वाई का स्क्वायर ये 0 हो गया बराबर ए स्क्वायर, या x माइनस वाई बराबर क्या हो गया प्लस माइनस ए, तो अनंत स्पर्शी हुई x माइनस वाई बराबर ए, x माइनस वाई बराबर माइनस ए, 2 अनंत स्पर्शी थे, यहाँ से आ गई। टोटल अनंत स्पर्शी कितनी हो सकते हैं, 4, ठीक है, तो 2 अनंत स्पर्शी आ गई। अब देखो x के समांतर अनंत स्पर्शी हम देख नहीं सकते,
देख नहीं सकते, तो समांतर अनंत स्पर्शी हम नहीं देख सकते, निरीक्षण से नहीं देख सकते। अब वाला पहले वाला मेथड वापस, पहले वाला मेथड क्या है, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं, अक्षों के समांतर। तो अक्षों के समांतर देखते हैं, तो दिए गए वक्र को मैं क्या लिख सकता हूं, दिए गए वक्र से क्या लिख सकता हूं, देखो अब दिए गए वक्र से देखता हूं अक्षों के समांतर, तो x की कोटि कितनी है, सबसे बड़ी, 2 कोटि यहां से 2 यहां से, तो x की कोटि क्या होगी 4, जिसका गुणांक क्या होगा, अचर होगा। तो x के समांतर यहां नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, यहां से पता चल रहा है, देखो x की कोटि सबसे बड़ी, यहां से x स्क्वायर बनेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होगी, तो x की कोटि x की स्क्वायर से x स्क्वायर गुणा होगी तो 4 होगी, और 4 कोटि कहीं नहीं है, तो x के समांतर तो नहीं है। अब y के समांतर देखते हैं, y की कोटि यहां बड़ी कितनी है, तो दिए गए वक्र से y की अधिकतम कोटि y की अधिकतम कोटि यहां से कितनी कोटि आएगी, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो y स्क्वायर 2 आ गई, यहां भी 2 है, तो अधिकतम कोटि कितनी है, 2 है। जहां y स्क्वायर का गुणांक, अब y स्क्वायर का गुणांक देखते हैं क्या होगा, y की अधिकतम कोटि 2 है, तो y स्क्वायर का गुणांक देखें, x की कोटि 4 थी, उसका गुणांक अचर था, x के समांतर नहीं है। यहां से देखिए x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर xy, ये आ रहा है। तो यहां से साफ पता चल रहा है x की कोटि 4 है, जिसका गुणांक अच्छा है, x के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं होगी। y की अधिकतम कोटि कितनी है, 2 है, तो उसके समांतर देखते हैं अनंत स्पर्शी हो रही है क्या, तो यहाँ गुणांक क्या हुआ, वाई स्क्वायर का गुणांक कोशिश कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर, तो यहाँ से आया x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से आया माइनस a स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। अतः अनंत स्पर्शी क्या हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 0, तो x प्लस a बराबर 0, x माइनस a बराबर 0, ये आपकी क्या होगी, अनंत स्पर्शी हो गई। तो इस प्रकार से 2 अनंत स्पर्शी यहां से और 2 अनंत स्पर्शी यहां से, कुल कितनी अनंत स्पर्शी हो गई, 4 होगी, और इस वक्र की कोटि भी कितनी है, 4 है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज अपनी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।